So hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Alok. In this video, I will be performing some live trade either in BTC, gold or forex. So without wasting time, let's get started. So this is the platform guys, and यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ट्रेड्स परफॉर्म करेंगे। हम सबसे पहले यूरो यूएसडी को देख लेते हैं कि यूरो यूएसडी में क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे मूवमेंट्स हैं या नहीं है। फिलहाल तो हमें कोई बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे यूएसडी में नहीं दिख रहा यूरो यूएसडी में, बट एक डाउनसाइड का मूवमेंट है यहाँ पे, पॉसिबल है डाउनसाइड का मूवमेंट। तो एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ट्रेड्स लेने लायक मूवमेंट है या नहीं है। ठीक है, एक लेमन आदमी कैसे एनालाइज कर सकता है इस मार्केट को, वो भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, ये क्या इंडिकेटर्स लगे हुए उसके बारे में बताने वाला हूँ, या फिर मेरा क्या एक पर्सनल स्ट्रैटेजी होता है मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये बहुत बड़ा रेड कैंडल आपको दिख रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे सेल कर दो, लेकिन जब ये बॉलिंजर बैंड का लोअर लेवल पे है तो तुरंत अभी सेल करना शायद उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जब ये थोड़ा सा बाउंस बैक लेगा तब यहाँ पे एक अच्छा सिनारियो बन सकता है सेलिंग के लिए। अदरवाइज अभी यहाँ पे कोई उतना अच्छा सेलिंग का सिनारियो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे क्या करो, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। किस तरह से, आप इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। ये रहा आपका ट्रेंड लाइन इस तरह से। ठीक है, एंड लास्ट सपोर्ट आपका कौन सा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का मेजर रोल प्ले करेगा। तो ये जब ब्रेक हो जाए ना, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट एक नेगेटिव जोन में आ गया है। अदरवाइज अभी हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि मार्केट एक नेगेटिव जोन में आ गया है। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि और यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि इसके बाद अगर यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं तो इसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिले। ठीक है, फिर भी हम देखेंगे, अभी के लिए अभी हम इसे रखते हैं। अभी हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि डेट इज गोल्ड किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ठीक, गोल्ड में भी अच्छे मूवमेंट्स आते हैं। क्या गोल्ड अभी अच्छा मूवमेंट दे रहा है? नहीं, गोल्ड भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही एकदम साइडिश मूवमेंट चल रहा है, एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। दो गोल्ड अभी 20 EMA के नीचे है, फिर भी आप देखोगे तो अभी उतना अच्छा मोमेंटम मुझे गोल्ड में भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, RSI यहाँ पे अभी 40 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, एंड द लास्ट वन जो कि पर्सनल फेवरेट, दैट इज BTC। तो BTC में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, BTC को हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, बट आप BTC में देखो कितना ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिला है। बट अभी हम देखेंगे क्या अभी कोई बहुत अच्छा मोमेंटम है। नो डाउट पहले बहुत अच्छा मोमेंटम था, बट अभी वो यहाँ पे अगर आप एक चीज ट्राई कर सकते हो BTC में, कि BTC में अभी कितना है, 64 के ऊपर है, 62 64 के ऊपर। 80 85 तक हम यहाँ पे क्या कुछ एक लॉट ऐड करते हैं BTC में बाई के साइड। ठीक है, यहाँ पे बाई के साइड कुछ एक लॉट ऐड करते हैं इस तरह से। देखिए मैंने क्या छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया है BTC के लिए। अब बोलोगे BTC में आपका स्टॉप लॉस क्या है। देखिए मैंने इस जगह पे बाई किया है। स्टॉप लॉस क्या होगा, जस्ट इसके नीचे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जहां भी मार्केट स्विंग बनाए, यानी कि जहां भी मार्केट, जैसे कि ये मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, डेट इज फर्स्ट मेरा स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर आता है तो स्टॉप लॉस खुद ब खुद ट्रिगर्ड हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए मैं एक कंफर्टेबल सेलिंग पोजीशन में कब आऊंगा, जब मुझे यहाँ पे क्या होगा, एक एम पैटर्न दिख जाएगा। यानी कि अगर ये तो इस या तो फिर यहाँ से इसे ब्रेक कर दे तब मैं सेलिंग के लिए रेडी हूँ, या तो फिर ये हाई लगाए और हाई लगाने के बाद यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल दिखे, आइदर स्पिनिंग टॉप दिख जाए या फिर यहाँ पे कोई भी बियरिश रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे बुलिश रिवर्सल कैंडल दिखेगा, तब फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक तरह से सेलिंग ये ट्राई करूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने अभी बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं लिया है, डेट्स आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे या फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखेगा। ठीक है, और अगर हम चलते हैं, डेट इज ऑस्ट्रेलियन USD डॉलर ट्राई कर लेते हैं पेयर। एंड यहाँ पे मुझे ये इतना अच्छा मोमेंटम दिख नहीं रहा है। ठीक है, BTC देन गोल्ड देन यूरो USD। ये देख लो यूरो USD में क्या हुआ, अभी आपको एक बहुत बड़ा रेड कैंडल दिखा रहा था, एंड अगेन रेड कैंडल दिखाने के बाद आपको यहाँ पे बाउंस बैक दिखा रहा है। तो आपको इतना जल्दी रश में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, मैं टोटल यहाँ पे 2 to 3 ट्रेड्स परफॉर्म करूंगा, उससे ज्यादा मैं ट्रेड्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है, एंड अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। जो रियली सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है वो इस जगह पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बना है। अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इट मींस दैट कि अभी हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे सेल करते ही मार्केट यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो आप इस चीज को आप यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये आपके साथ होगा।
आपके आपके देखिए यहाँ पे मैंने सेल किया एंड सेल करने के बाद अगेन तुरंत मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नो डाउट अगर आप, मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शंस को भी एनालाइज करो, ये एक बार दो बार 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 ये रेजिस्टेंस से रजिस्ट तो हो रहा है, देखिए यहाँ पे बार बार मार्केट में यहाँ से ये रजिस्ट हुआ, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके सपोर्ट लेवल को देखो, तो ये इसका लास्ट सपोर्ट लेवल था इस जगह पे, यहाँ पे इसका मेरे को लास्ट सपोर्ट दिख रहा था। देन ये यहाँ पे ब्रेक हुआ एंड ब्रेक होने के बाद, ब्रेक हुआ जब ये, देन उसके बाद यहाँ से रिकवर कर गया, मैंने यहाँ पे सेल किया एंड सेल करने के बाद ही यहाँ से रिकवर कर गया, बट आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एंड अगेन अगर आप एक नियरेस्ट सपोर्ट लोगे, अगर आप एक नया सपोर्ट लेते हो जिसे हम बोलते हैं दैट इज नियरेस्ट स्विंग, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अब इस ट्रेड में क्या करना है हमें कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा इस ट्रेड का, हमारा स्टॉप लॉस दैट इज इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा दैट इज 1264, ठीक है। 1264 पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे, हम क्या करेंगे 1264, ठीक है। हमारा कौन सा ग्लोबल फाउंड 1264 1264, ठीक है 08 1264 08 ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। इस तरह से हमने स्टॉप लॉस को सेव कर दिया, ठीक है। एंड यू कैन सी कि अभी हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये देखिए। एंड अगेन इसमें अभी हमें $4 का प्रॉफिट हो रहा है, एंड यहाँ पे हमें दैट इज बीटीसी में हमें लॉस हुआ था, वो अब बीटीसी के चार्ट को एक बार देख लेते हैं, बीटीसी हमारा क्यों लॉस कर रहा है। एंड अगेन बीटीसी यहाँ पे 20 ईएमए के नीचे आ चुका है, तो बीटीसी को अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्रेड को यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे बीटीसी का, ठीक है। बीटीसी के इसके ट्रेड को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एम पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस जगह पे एक एम, मैंने आपको बोला था कि अगर ये एम पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेलिंग करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी मार्केट एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेल, यहाँ पे मुझे एक एम पैटर्न दिख गया है एंड एम पैटर्न पे मैंने ट्रेड लिया है, एंड एम पैटर्न को जो स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट इसके ऊपर होगा, ये स्टॉप लॉस होगा 92203, क्या है 92203, ठीक है। अब हम इसके स्टॉप लॉस लगा देंगे 92203, यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस लगा देना है 92203, ठीक है। बीटीसी में क्या है स्टॉप लॉस 92203 92203 इज माई स्टॉप लॉस, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को पुट कर दिया। तो इस तरीके से क्या करना है, जैसे मैंने मैंने आपको बोला यहाँ पे टोटल में 3 ट्रेड्स लूंगा, ठीक है। तो अभी 2 ट्रेड्स हो गए, तो अब थर्ड ट्रेड के लिए क्या करना है कि पहले और थोड़ा सा थिंक करना है कि क्या अगर मैंने जो भी 2 ट्रेड लिए, जो भी मेरा लॉजिक्स था, ठीक है, हो सकता है ये लॉजिक्स फेल भी हो सकता है यहाँ पे ये सही भी हो जाए या फिर गलत भी हो जाए, बट अभी जो थर्ड ट्रेड होगा वो मेरे को अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या मेरा पहला 2 ट्रेड किस तरह से गया है, क्या बहुत ज़्यादा खराब गया है। अगर बहुत ज़्यादा खराब जाएगा ये, अगर दोनों में ही स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं थर्ड ट्रेड, बहुत ही रेयर चांस होता है कि मैं थर्ड ट्रेड लूँ, अदरवाइज मैं थर्ड ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो भी लॉजिक्स था मैंने लॉजिक के बिहाफ पे ही ट्रेड लिया, अदरवाइज यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मुझे एम पैटर्न दिखा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड लिया, एम पैटर्न दिखा, ब्रेकडाउन हुआ, मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे हैमर बना रहा है, नो डाउट हैमर बना रहा है, मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। नीचे के लिए टारगेट बहुत बड़ा रखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, कम से कम ये अपने इस वाले रेंज तक तो जरूर आएगा, 91261 यहाँ तक तो कम से कम आना चाहिए। एंड ऊपर से यहाँ भी आप देखो तो एक क्रॉसओवर भी दिख रहा है, दैट इज 21 ईएमए एंड 9 ईएमए का क्रॉसओवर भी देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा सिनारियो है कि फॉलिंग के लिए, अगर यहाँ पे फॉल करेगा बहुत अच्छे तरीके से तो हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 91244 तक का हमारा यहाँ पे टारगेट बेसिकली हो सकता है, ठीक है। तो अभी टारगेट को हम ट्रेल भी कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉसेस भी हो सकता है, ठीक है। बट अब हम देख लेते हैं कि जीबीपी में हमारा क्या सिनारियो बन रहा है, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे भी हमने ट्रेड लिया था, दैट इज शॉर्ट के साइड, दोनों ही ट्रेड में हमने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट्स आ रहे हैं डाउन के साइड, बट वो मूवमेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स नहीं है, बहुत एक रैली मूवमेंट नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, एक स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट है। तो इसमें क्या करना, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा मार्केट में। देखिए मैं कंटिन्यूसली बहुत देर तक नहीं बोल पाऊंगा या फिर बहुत देर तक मैं ट्रेड में नहीं रह सकता,
तो इसका जो भी एक एंड रिजल्ट होगा मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा कि आखिर ये प्रॉफिट हुए मेरे दोनों ट्रेड में या फिर लॉसेस हुए, क्योंकि इतना देर तक ट्रेड करना वो पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि अगर ये 2 घंटा ले ले या फिर 1 घंटा ले ले, तो क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग तो है नहीं कि एकदम फटाक से एकदम दैट इज विद इन मोमेंटम मिला प्रॉफिट तो प्रॉफिट या लॉस तो लॉस। यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, वो आपको वेट करता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलने का या डेल्टा थीटा डीके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी हमारा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है गाइस, एंड दैट इज गोल्ड वाले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ है। एंड अभी जो हमारा जीबीपी का ट्रेड है एंड यूएसडीटी का ट्रेड है, दोनों ही ट्रेड हमारा पॉजिटिव चल रहा है। यू कैन सी हियर कि हमें $260 या फिर $260-70 है यहाँ पे लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या कर रहा है, अपने एनालिसिस पे बिलीव करना है, जो भी है सेम स्ट्रैटेजीज पे लॉस भी होंगे, सेम स्ट्रैटेजीज पे प्रॉफिट भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर बार हमें स्ट्रैटेजी चेंज करने का जरूरत है, सेम स्ट्रैटेजीज को रख सकते हैं। एनफ प्रॉफिट मिल चुका है हमें, हमने इस जगह पे कहीं शॉर्ट किया था, इस जगह पे शॉर्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हमें मिल गया है, दैट इज एनफ प्रॉफिट मिल चुका है। एंड ज़्यादा लालच करना मे भी शायद मुझे लगता है कि अभी सही नहीं है, दैट इज एनफ सिंगल ट्रेड में हमें सिंगल ट्रेड में दैट इज $200+ का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे लगता है कि एनफ है कि अब इससे ज़्यादा यहाँ पे लालच करना शायद सही नहीं होगा, ठीक है। तो जो मिला वेल एंड गुड है, एंड इस ट्रेड को अब हम यहाँ पे क्या टाटा बाय बाय करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। $200 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आज का दिन जो था बहुत वेल स्पेंड था, बहुत अच्छे से हमने ट्रेड किया, हर एक चीज़ को, हर एक लॉजिक्स को मैंने आप लोगों के सामने समझाया। दैट इज गोल्ड वाले ट्रेड में हमें लगभग $100 का लॉस हुआ, एंड बीटीसी वाले ट्रेड में $200 का प्रॉफिट हुआ, एंड दैट इज जीबीपी वाले ट्रेड में $100 मोर देन $100 का वहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए। तो इसी तरह से आप मेरे साथ ट्रेड करो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।